हाँ दोस्तों, आज हम पुष्पों के बारे में बताएंगे कि बायोलॉजी से बहुत पौधों के बारे में आज बताएंगे। हाँ दोस्तों, आज हम जो है पुष्पों की संरचना और पुष्पों के बारे में बताएंगे कि बायोलॉजी से संबंधित ये हमारा जो बोटनी आता है, तो इसमें पुष्पों की संरचना के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को जो है स्किप करके ना जाइए, वीडियो पूरा देखिए दोस्तों। आज पुष्प के बारे में, ये पुष्प क्या होता है, इसका कार्य कैसा होता है, पुष्प का कौन सा भाग क्या होता है, ये सभी जो है हम इस वीडियो में बता देंगे। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो 5 मिनट का वीडियो में हम आपको वो हर चीजें बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं अपने हम वीडियो पर। तो यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है ये हमारा पुष्प है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक फूल का आकार है, दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा पुष्प है। ठीक है दोस्तों, अब पुष्प में यहाँ कई सारे नाम है, जैसे वर्तिकाग्र, वर्तिका, जयाम, अंडाशय, दलपुंज, वायदलपुंज, पुष्पासन, वृंद, ये दलपुंज, पुमंग, पुंकेसर, परागकर और परागकोश। तो ये सभी क्या चीजें हैं, बस आसान शब्दों में हम आप सबको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा क्या है, पुष्प। पुष्प को हम कहते हैं फूल कहते हैं। ठीक है, पुष्प को ही पुष्प का अर्थ होता है फूल। तो इस फूल के बारे में हम देखते हैं, ये फूल तो इसमें कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग अलग कुछ उसका भाग भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पुष्प क्या होता है, पुष्प लैंगिक जनन का, ये लैंगिक जनन का सबसे मुख्य भाग क्या होता है, पुष्प कहलाता है। तो जो पौधों में, तो दोस्तों सबसे मेन पॉइंट हो गया कि पौधों में जो लैंगिक जनन का मुख्य भाग क्या होता है, पुष्प। पौधों का मुख्य लैंगिक जनन का मुख्य भाग क्या होता है, पुष्प होता है। और पुष्प का जो अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। तो पुष्प के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। अब पुष्प का जो प्रजनन होता है, पुष्प के प्रजनन से ही हम क्या होता है, फल भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, और पुष्प के प्रजनन से ही क्या होता है, फल भित्ति का निर्माण होता है। फल भित्ति का या फल का क्या होता है दोस्तों, फल का ही इसका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके पहले, अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे दल पुंज क्या है। ठीक है दोस्तों, ये दल पुंज क्या होता है, जो पुष्प कली अवस्था में होता है दोस्तों, तो कली अवस्था में उसको क्या वो बंद हुआ रहता है। तो जब बंद किया रहता है, ढके रहता है, जो कली अवस्था को ढके रहता है उसी को कहते हैं दल पुंज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, दल पुंज। जैसे ये हमारे, ये दोस्तों ये दिख रहा है, ये कली वाला अवस्था, ये यहाँ पे देखो ये दिख रहा है दोस्तों, ये कली अवस्था, ये जब कली अवस्था को क्या करता है, इसको ढके हुआ रहता है। तो ढके हुआ रहता है तो इसी को कहते हैं दलपुंज। इसको एक हरे रंग का दलपुंज होता है, तो उसको कवर किया रहता है। और जैसे ही जब क्या होता है कि जैसे ही ये दलपुंज क्या होता है, कली अवस्था से खिलने लगता है, तो वाय दलपुंज क्या करने लगता है, वो बाहर के रूप में हटने लगता है। तो उसे हम कहते हैं दलपुंज। यहाँ पे दोस्तों दिखाएगा, ये दलपुंज दिख रहा है, ये दलपुंज, ये हरे रंग का ये हिस्सा दिख रहा है दोस्तों, यही वाला है दलपुंज, ये दिख रहा है, ये दलपुंज है। ठीक है दोस्तों, अभी तो ये हमारा क्या हुआ है, ये खुल गया है, यानी जैसे ही कली अवस्था, ये जैसा ही कली हमारा खुलेगा वैसे ही दलपुंज क्या करेगा, वो हटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों ये दलपुंज क्या होता है। ये दलपुंज जो इसके रंग जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे आपको बता दें, पीला होता है, सफेद होता है और लाल होते हैं। तो ये अनेक रंगों के होते हैं दलपुंज यानी जो पंखुड़ी नहीं होता है दोस्तों, ये हमारा यही दलपुंज है। दिख रहा है दोस्तों, दलपुंज ये दिख रहा है, यही दलपुंज है। ठीक है दोस्तों, तो ये दलपुंज हमारा क्या है, ये अलग अलग हिस्सा दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये दलपुंज है। ये दलपुंज आपका सफेद और लाल और अलग अलग कलरों का ये दलपुंज आपका हो सकता है। जैसे दलपुंज हमारा क्या है, जैसे आपका ये रेड कलर का हो गया, रेड, येलो, वाइट, अनेक कलरों में जो है दलपुंज होता है। और दलपुंज के एक पंखुड़ी को हम पैटो कहते हैं। दलपुंज के कई सारे समूह होते हैं। ये अभी यहाँ पे दिख रहा है, ये एक समूह है, ये 2 समूह है, ये 3 समूह है, देखिए 4 है। तो इसके सारे समूह को हम कहते हैं पैटो। क्या कहते हैं, इसके समूह को हम पैटो के नाम से जानते हैं, पैटो के नाम से। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि जो दलपुंज है, दलपुंज के समूह को क्या कहते हैं, तो दलपुंज के समूह को पैटो का नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से, पैटो के नाम से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं ये पुमंग। ये पुमंग क्या होता है, पुमंग यानी पुमंग को नर हिस्सा कहते हैं, यानी फूल का वह भाग जिसमें नर हिस्सा हो उसे कहते हैं पुमंग। तो फूल का नर भाग को ही कहते हैं पुमंग। फूल के नर भाग को क्या कहते हैं दोस्तों,
फूल के नर भाग को हम कहते हैं पुमंग। तो पुमंग के में कुछ पुमंग, ये पुमंग दिख रहा है, ये पुमंग क्या हमारा यहाँ पे ये दोस्तों ये दिख रहा है यहाँ पे, ये सब हमारा क्या है, यही पुमंग है, ठीक है। तो फूल के जो नर हिस्से को, नर भाग को पुमंग कहते हैं। पुमंग के कुछ अलग अलग भाग है। पुमंग ये दिख रहा है दोस्तों। अब पुमंग में पुंकेसर आता है, परागकोश आता है और परागकण आता है। अब ये पुंकेसर क्या आता है दोस्तों, इसी में देखेंगे पुमंग। तो पुमंग के कितने हिस्से हैं दोस्तों, 3 हिस्से हैं। एक दिख रहा है पुंकेसर, परागकोश और परागकण। अब ये पूरे पुंकेसर क्या आता है, जो हमारा कली अवस्था से एक सीधी जो है, ये कली अवस्था से सीधी जो है एक कली निकलती है, यानी उसे ही कहते हैं पुंकेसर। तो दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा क्या है, यही हमारा पुंकेसर है, दिख रहा है, इसको कहते हैं पुंकेसर। और पुंकेसर के अंदर ये जो गोला नहीं दिख रहा है, ये गोले वाले भाग को कहते हैं परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश। और परागकोश के अंदर जो ये छोटे छोटे कण भरे हुए रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं फूल में, उसे ही कहते हैं परागकण होता है, उसे कहते हैं परागकण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया पुमंग। तो पुमंग में बेसिकली आप कुछ नहीं कहेंगे, पुमंग क्या आता है, पुमंग यानी फूल का नर भाग को पुमंग कहते हैं। पुमंग के मुख्य भाग है कौन कौन से, पुंकेसर, परागकण और परागकोश। अब पुंकेसर क्या है, पुंकेसर यानी जो सबसे कली अवस्था में सबसे ऊपर तक जाता है उसे कहते हैं पुंकेसर, यानी नर हिस्सा का ही भाग होता है पुंकेसर। और पुंकेसर के बाद परागकोश यानी जो सबसे ऊपरी जाके गोला सा ये हिस्सा दिखता है दोस्तों, ये गोला सा बटा हुआ है, इसी को कहते हैं परागकोश। और परागकोश के अंदर जो छोटे छोटे हमारे कण भरे रहते हैं उसे कहते हैं परागकण कहते हैं। तो बेसिकली दोस्तों आप लोग को वाय दल पुंज, दल पुंज और पुमंग समझ में आ गया। तो पुमंग जो हो गया, उसके बाद अब देखते हैं हमारा जायाम क्या है, ठीक है। तो जायाम क्या है, पुष्प का जो है मादा हिस्सा, यानी पुष्प का मादे भाग को या मादा भाग को हम कहते हैं जायाम कहते हैं। तो जायाम के कुछ अलग अलग हिस्सा है, जैसे जायाम में अंडाशय आते हैं, वर्तिका आता है और वर्तिकाग्र आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जायाम के अलग अलग, जैसे अब अंडाशय क्या है दोस्तों, ये कली अवस्था में ये सबसे निचला वाला हिस्सा दिख रहा है, ये अंडाकार है, ये अंडाकार है, इसे ही हम कहते हैं अंडाशय। ये इसे क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और वर्तिका इसके बीच, यानी कली अवस्था के बीच वाले हिस्से को, ये बीच वाले हिस्सा दिख रहा है, इसको कहते हैं हम वर्तिका कहते हैं। और सबसे ऊपरी सिरा को हम कहते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जायाम क्या होता है, जायाम में बेसिकली आपको कुछ नहीं बोलना है। जायाम क्या होता है, यानी फूल का मादा हिस्सा को, मादे भाग को कहते हैं जायाम। जायाम के कुछ मुख्य अंग है, जैसे अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय क्या हो गया, यानी पुष्प, यानी फूल का जो है, फूल के कली अवस्था के सबसे नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, सबसे निचले वाले भाग को कहते हैं अंडाशय कहते हैं। अंडाशय से ऊपर वाले भाग को वर्तिका कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच वाले हिस्से को वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका की क्या करता है कि वर्तिका के ऊपर वाले हिस्से को वर्तिका की कहते हैं, यानी वर्तिका के सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है ये कली अवस्था का, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया, जायाम हो गया। अब देखते हैं पुष्प आसन। ये पुष्प आसन क्या होता है दोस्तों, पुष्प आसन यानी पुष्प मतलब फूल, आसन का मतलब होता है विराजित होना यानी बैठना, यानी फूल का बैठना, उसे यही कहा जाता है पुष्प आसन। यानी ये जो फूल पूरा का पूरा जिसके लोड पे, किस पे बैठा है, इसी पुष्प आसन पे, यानी इस जो फूल का सारा लोड किस पे है, इसी वाले हिस्से पे है। और इसी वाले को हम कहते हैं पुष्पासन, यानी जिसपे फूल का, कली का सारा हिस्सा क्या हो, बैठा हो या आश्रित हो, उसे कहते हैं पुष्पासन। ये दोस्तों हमारा हो गया पुष्पासन। उसके बाद ये वृंत। तो दोस्तों ये वृंत क्या होता है, पुष्पासन के नीचे एक पतली जो है, एक पतली डंडी जैसी रेखाएं होती है, वही उसी को कहते हैं हम वृंत। वृंत यानी जैसे फूल होता है, तो फूल का तो कोई जड़, निचला हिस्सा तो जड़ में जाता है, तो जड़ के ऊपर और फूल के बीच में, इन दोनों का ही एक क्या होता है, वृंत होता है, ठीक है दोस्तों। इसी को हम कहते हैं, इस वाले हिस्सा को वृंत, यानी जो फूल को पकड़ते हैं, तो फूल को हम कहाँ पे पकड़ते हैं, उसके वृंत पर ही पकड़ते हैं, उस अवस्था को कहते हैं हम वृंत कहते हैं। तो बेसिकली दोस्तों आप लोग को बहुत आसान भाषा में हमने पुष्प की संरचना के बारे में बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के बारे में। आप लोग किसी भी कंपटीशन में तैयारी कीजिए, या फिर आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में भी जाएंगे तो इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो एक बार तो दोस्तों इसी के साथ जो है वीडियो को पॉज करते हैं।